बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसमें हम लोग रिकैप कर रहे हैं क्लास को। और लास्ट टाइम कुछ रिकॉर्डिंग में और रिमिक्स में प्रॉब्लम था, इस वजह से हम लोग आगे इसको प्रोसीड कर नहीं पाए फर्दर ना। अच्छा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि रियल टाइम शेयर्ड वॉलेट की का प्रोजेक्ट है वो हमारे पास। अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आता है फाइवर पे, या कोई हमारे पास फ्रीलांस कोई प्रोजेक्ट आता है, तो हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं इस कोर्स के कंप्लीशन होने के बाद इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो इसमें हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो यूज़ केस ये वाला हमारे जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। बेसिकली अगर कोई एप्लीकेशन आती है इस तरह की बनने में कि हमारे पास जो है वो हम एलोकेट करना चाहते हैं अपने चिल्ड्रन के फंड को, ठीक है, वीकली, मंथली या डेली वाइज, तो वो हम लोग किस तरीके से इसको एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इजीली हम लोग अलाउंस का एक सेटअप बनाएंगे और उस अलाउंस के अंदर डिफरेंट बच्चों को वो फंड हम लोग इजीली एलोकेट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग ये काम कर सकते हैं कि कोई अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंस एक फिक्स अलाउंस कर दे, उस पूल के अंदर से ही उसने एलोकेट करना है अपने फंड फंड को, अपने यूटिलाइज करना है, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। या बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो अपना अलाउंस दे देते हैं कि स्पेसिफिक बजट उनको एलोकेट कर दिया है कि इस बजटेड अमाउंट से ही वो लोग अपना फंड रिलीज कर सकते हैं, इसके अलावा वो लोग कुछ और नहीं ले सकते। अच्छा, इसमें हमारे पास एक रिसेंटली सुफियान ने भी एक हमारे को एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया था। उसमें एक क्लाइंट चाह रहा था कि हमारे को अलाउंस का कुछ सेटअप क्रिएट किया जाए। तो अगर हम लोग ये वाली पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम लोग इजीली उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट ये वाला कर सकते हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट गोल है वो ये है कि हम लोगों के पास ऑन ऑन चेन वैलेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट कैन स्टोर फंड, ठीक है, स्टोर फंड को स्टोर कर सकेगा और यूजर कैन इजीली विड्रॉ दिस अगेन एंड अगेन। यू कैन ऑल्सो गिव अलाउंस टू अदर स्पेसिफिक यूजर एड्रेस। अगर कोई और आपका, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बैलेंस की एग्जांपल लेते हैं, तो आप लोगों को मैं इनकरेज करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के बाद आप लोग बिनेंस के ऊपर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करें और फंड एलोकेट करें डिफरेंट एड्रेसेस में। हम लोगों के आपस में बिनेंस के एड्रेसेस शेयर कर लेंगे और उनके ऊपर हम लोग आपस में एक दूसरे को बीएनबी ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपना इजीली रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि स्पेसिफिक यूजर जो है वो ही विड्रॉ कर सकता है या उसको लाइक एलोकेट कर सकता है। और फिर हम लोग एक और काम भी करेंगे कि हम इसमें जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास कोड अवेलेबल है, ऑडिटेड कोड अवेलेबल है जेपलिन की शक्ल के अंदर, उसको हम लोग इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं कि एक सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को बना के हम लोग देखते हैं कि हम क्या एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं। तो मैं आता हूँ अपने सॉलिडिटी के ऊपर। सॉलिडिटी के ऊपर आके मैं इसमें एक लिखता हूँ जनाब, शेयर्ड वैलेट टू डॉट सॉल्व। आपको स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। नहीं नजर आ रही? सर सिर्फ ये स्लाइड वाली स्पीड होगी। ओके ओके, होल्ड ऑन। यस, अब आ गई नजर? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या है कि यार इसमें हमारे पास मैंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी थी इसमें कोडिंग लिखते वक्त, तो उसमें अब हमारे को बताना भी पड़ता है कि ये जो हम लोग कोडिंग लिख रहे हैं बेसिकली इसका किधर से हम लोग लाइसेंस लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टार्टिंग में हम लोग एक कोड लिख देते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखना चाहें, $SPDX, और इसका लाइसेंस हमने देना है। ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करना चाहूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने पास से। तो ये रिकमेंडेड है कि अगर हम लोग ये देंगे तो ये हमारे को कंपाइलेशन में कोई एरर भी नहीं आएगा। अदरवाइज ये कंपाइलेशन के अंदर हमारे को एक मैसेज हमेशा देता रहेगा कि ये हमें लाइसेंस डिक्लेयर करना है।
इसके बाद हम लोग अपना वही नॉर्मल जो सेंटेंस लिखते हैं प्रगमा सॉलिडिटी, ठीक है, इसके अंदर हम कैरेट लगा देते हैं 0.8.0, ठीक है जी, ये हमने कर लिया। इस पे हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास हम बना रहे हैं शेयर्ड वैलेट का कॉन्ट्रैक्ट। शेयर्ड वैलेट के अंदर हमारे पास हम इसके कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे, और इसमें एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। फंक्शन सेंड मनी का मैं लिखता हूँ एक फंक्शन, ठीक है ना। सेंड मनी के फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास ये होगा पेबल, और इसको हम लोग करते हैं पब्लिक, ठीक है। और ठीक है जी, ये हमारे पास, हम अपने पास एज एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन जो फंक्शन हम लोग लिखने जा रहे हैं उसके अंदर इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना, कभी भी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं जनाब, फंक्शन शेयर्ड वैलेट, शेयर्ड वैलेट के नाम पे, ठीक है, शेयर्ड वैलेट के नाम पे हमने कर लिया, और शेयर्ड मनी कर लेता हूँ उसको, विड्रॉल मनी कर लेता हूँ उसको, विड्रॉ मनी, और इसके अंदर हम लोग लेके चले जाते हैं एड्रेस, ये पेबल होगा, ठीक है, यानी कि मतलब इस एड्रेस के अंदर हमारे पास जो पेमेंट आ रही होगी उसको हम लोग इजीली अपने पास विड्रॉ कर सकते हैं। और यू इंट का मैं एक वेरिएबल देता हूँ अपने पास, यू इंट, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, ठीक है जी। और इसको इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने जो एड्रेस दिया है इसके अंदर टू ट्रांसफ़र का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, टू ट्रांसफ़र, और क्या करना है, ट्रांसफ़र अमाउंट करना है, किसको करना है, इस एड्रेस को करना है जो हम लोगों ने ऊपर इसमें दिया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक पूरा फंक्शन आ जाएगा, इसको हम लोग कर देते हैं पब्लिक, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है रिसीव के नाम पे, RECEIVE, रिसीव, और इसको हम लोग करेंगे एक्सटर्नल और पेबल, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ईथर रिसीव करना, जो भी फंड्स आएंगे वो इस फंक्शन का काम होता है सिर्फ और सिर्फ फंड्स को रिसीव करना। हम लोग इस फंक्शन को एडिशनल फंक्शन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई और लाइक मीडिया तो है नहीं कि जिसके थ्रू हम लोग अपने पास फंड ट्रांसफर कर सकें, तो हम लोग अपने ही पास जो ईथर अवेलेबल होंगे उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिसीव करता है ईथर्स को, ठीक है। हमारे पास ये बेसिक फंक्शन हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके इसको हम लोग करेंगे जनाब डिप्लॉय, ठीक है जी। डिप्लॉय किया हमने, डिप्लॉय करने के बाद हमारे पास ये दो फंक्शन आ गए, एक सेंड मनी और एक विदड्रॉ मनी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास देखिए 99 अवेलेबल है, मैं सेंड मनी करता हूँ 1 ईथर, 1 ईथर यहाँ से करता हूँ सेंड, ठीक है। अब सेंड, मैंने 1 ईथर सेंड कर दिया, और इसको हमने रिसीव करवाते हैं, विड्रॉ कराते हैं इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हमने कहा इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिया, और क्योंकि जो हम भेजते हैं वो वही वही के अंदर भेजते हैं, तो मैंने इसको पूरा पूरा कॉपी कर लिया, वही के अंदर 1 की पावर 2 18 होता है, तो मैं पूरा पूरा इसमें कॉपी कर लेता हूँ, इसको ट्रांजैक्ट करूँगा। तो क्या करेगा, देखिए इसमें इसने 1 ईथर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया,
तो हमारे पास नॉर्मल ये फंक्शन आ गया कि इसमें हमने क्या किया है कि हमने फंड ट्रांसफर किया अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और इसको इजीली विड्रॉ करा लिया किसी भी एड्रेस के ऊपर। अब मैं किसी और एड्रेस पे विड्रॉ करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट में फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे, फिर जाके मुझे इसको विड्रॉ कर सकूंगा। ठीक है जी। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं कि अब क्या हो कि सिर्फ ओनर ही इसको कर सके ट्रांसफर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट विड्रॉल टू द ओनर ऑफ द वॉलेट, के उसको ओनर को ही रिस्ट्रिक्ट हो जाए। और इसको हम लोग सबसे पहले किस तरीके डिटरमाइन करेंगे कि कौन ओनर है क्या है। तो हम लोगों को इसमें कुछ कंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे एड्रेस के नाम पे। एड्रेस ओनर के नाम पे एक वेरिएबल हमने बना लिया जिसकी डेटा टाइप एड्रेस होगी। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर लिख लिया हमने। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कुछ भी वैल्यू पास नहीं करनी है, यानी कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को बोल रहे हैं कि विदाउट पासिंग एनी वैल्यू कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट कर ले। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या करना है, ओनर दे देना है। ओनर कौन होगा, ओनर होगा इज इक्वल टू मैसेज msg डॉट सेंडर। ठीक है ना। ये क्या करेगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर रहा होगा वो उसके अंदर ओनर के अंदर उसका वेरिएबल को पास कर देगा। अच्छा, ये बिल्कुल वन टाइम होता है। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तभी ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन चलता है। अदरवाइज आप दोबारा इसको चेंज कर ही नहीं सकते, ये परमानेंट हो जाता है, ये म्यूटेबल हो जाता है। ठीक है, ये लाइक इम्यूटेबल हो जाता है। इसको कभी दोबारा चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा डिप्लॉय ना किया जाए। ठीक है, तो ये इसमें इसने अपने पास इसको सेव कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंट्रोड्यूस करते हैं मॉडिफायर को। मॉडिफायर क्या करेगा कि हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो ओनर है, ठीक है, वो ही इसको कॉल कर सके। लाइक अब हमने इसको ओनर, ओनली ओनर का मॉडिफायर बना रहे हैं। और इस मॉडिफायर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इसको सबसे पहले हम लोग तो इसको अंडरस्कोर सेमी कॉलन दे देते हैं। इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू होती है तो ये मॉडिफायर आगे बढ़ेगा, वरना मॉडिफायर इधर ही रुक जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वायर जो msg मैसेज डॉट सेंडर है, ठीक है, वो होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग स्टार्ट में कर दिया। अदरवाइज ये मैसेज कर दे कि यू आर नॉट अलाउड, और या आप इसको कह सकते हैं ओनर। ठीक है ना, जो भी मैसेज आप देखना देना चाहें इसके अंदर दे सकते हैं। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ये वाला क्वालिफायर जो हमने अभी किया है ये हमें कहाँ यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है अपने विड्रॉ वाले फंक्शन के अंदर। तो हम लोग इसको पब्लिक के आगे इसको लगा देते हैं। तो जब भी ये क्या करेगा कि जब भी विड्रॉ करने आएगा तो ये चेक करेगा कि ओनर है या नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली इस विड्रॉ को चेक करते हुए वो लाइक उधर रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको इस वाले कॉन्ट्रैक्ट पे जाके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय हो गया। ठीक है जी। डिप्लॉय होने के बाद अब मैं इसमें 1 ईथर ट्रांसफ़र करता हूँ। इस वाले से मैंने 1 ईथर ट्रांसफ़र किए। ठीक है जी। और 1 ईथर ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले एड्रेस पे जाके कॉपी करता हूँ और इससे जो मनी मैंने ट्रांसफ़र की है उसको रिसीव करने की कोशिश करता हूँ, विड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो करूँगा, देखिए एरर आ गया। एरर में क्या दे रहा है, एरर में कह रहा है कि जनाब, ठीक है, इसमें रीज़न यू आर नॉट अलाउड और यू आर नॉट ओनर।
ठीक है जी, ये मैसेज आ गया। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक इस फंक्शन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में सक्सेस कर ली है हमने, कि हम लोग जो है वो इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा जो ओनली ओनर वाला जो फंक्शन है, जो हम लोगों ने क्वालिफायर यूज़ किया है, एक्चुअली ये इसकी इतनी क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर इतनी मॉडिफिकेशन हो गई है कि इसको अगर हम लोग अपने हिसाब से बनाने जाएंगे तो हम लोगों को ठीक ठाक ऑडिट करना पड़ेगा और ठीक ठाक चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं कि ज़ेप्लिंग का कोड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ज़ेप्लिंग का कोड में क्या है कि एक ओनेबल कोड है, ownable.sol के नाम पे कोड है, जो कि हमारे पास ज़ेप्लिन की लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। आप इसको गिटहब के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर आपसे लिंक भी शेयर कर लूँगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले कोड को यूटिलाइज़ करते हैं अपने पास, ठीक है ना? अच्छा, इसको कोड को यूटिलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग जो सबसे टॉप पे है, कॉन्ट्रैक्ट से भी पहले, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट, डबल कोटेशन के अंदर, और इसको सेमीकोलन। तो अब क्या करेगा कि ये इसने हमारा पूरा ये वाला कोड जो है वो इंपोर्ट कर दिया है। अब जब ये इंपोर्ट कर दिया है तो इसमें हमारे पास बहुत सारे क्वालिफायर की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो हम अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से अपने पास रिमूव कर सकते हैं। रिमूव हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लाइक हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो और ये वाले एड्रेस की ज़रूरत नहीं है हमारे को, ठीक है। हम लोग इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। और हमारे पास ये मॉडिफायर की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या है कि हमारे को अभी इसमें जो ओनर है उसको हम लोगों ने डिफाइन करना पड़ेगा कि ये ओनर कहाँ से कैसे आया। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन इज ओनर के नाम पे, इस ओनर के नाम पे एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, जो कि आपके पास जो हम लोग लाइब्रेरी हम लोगों ने माइग्रेट की है उसके अंदर इस ओनर के नाम का एक फंक्शन मौजूद है। इसको हम लोग इंटरनल कर लेते हैं और इसको हम लोग व्यू कर लेते हैं। रिटर्न्स करेगा, रिटर्न्स बूलियन करेगा ये, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो रिटर्न करे, रिटर्न करे ओनर, is equal to msg डॉट सेंडर, ठीक है जी। इसको वो रिटर्न करे। अब हमारे पास इसमें इधर क्या कह रहा है मैसेज, आइडेंटिफाइड नॉट फाउंड और नॉट यूनिक। ओनली ओनर, ओके। इसके अंदर हमने ये लगाना पड़ेगा ना, इज ओनर। ये क्या कह रहा है हमारे पास, इज ओनर, हम लोग इधर से लेकर आ रहे हैं वैसे तो। रिटर्न्स पुलिंग करा, क्या करते हैं कि इसको उठा लेते
मैं यकीनन कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं मैं कुछ टाइपोग्राफी मिस्टेक कर रहा हूँ, इस वजह से इसमें मुझे प्रॉब्लम आया था। मैंने सिंपली उसका कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया अपने पास से और इसको मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें सिंपली मैंने वही किया था, फंक्शन इज ओनर के नाम पे क्रिएट किया था, रिटर्न कर दिया ओनर को मैसेज डॉट सेंडर, सेम यही काम किया था मैंने। ओनली आपने शेयर्ड वॉलेट इज ओनेबल जो है ना फॉर ओ 6 टाइम यस 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 यस, ओनेबल को नहीं किया था मैंने, इसके अंदर लेके नहीं आया था। एग्जैक्टली ये इसके अंदर मुझे माइग्रेट करने के लिए ओनेबल को लेकर आना पड़ेगा। थैंक यू। तो ये इस वजह से मेरे पास एरर आ रहा था। तो अब लेकिन ये है कि क्योंकि इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से मैं इसको लेकर आ रहा हूँ अपने कोड्स को ना, तो वो मैं इसको लगाना मैं भूल गया था। तो अब क्या होगा कि ये कंप्लीट उसने वही काम करेगा जो कि अभी अभी तक हम लोगों ने किया था, कि इसको हम लोग कंपाइल करेंगे और सेम जो है वो इसको हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। और अब हमारे पास ये इसके अंदर क्या आ गया कि हम इजीली इसके अंदर सेंड कर सकते हैं पैसे, मनी इथर को, और विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो काम हो गए। और एक और हमारे पास फंक्शन आ गया कि ये ओनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है, इसका हमारे पास पता लग गया कि ये कौन है। ठीक है। तो अभी तक तो जो हम लोगों ने फंक्शनलिटी यूज की थी, जो लाइक विड्रॉ कर रहे थे फंड को, ओनर विड्रॉ कर सकता है या लाइक कोई और विड्रॉ नहीं कर सकता, ये सेम फंक्शनलिटी हम लोगों ने यूज की है बाय बाय हैविंग दिस कोड, जो जैपलिंग का कोड है। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है कि इसके अंदर हम लोगों ने अलाउंस का हम लोगों ने एलिमेंट डालना है कि अलाउंसेस को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। तो अलाउंसेस को यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि अपने पास कुछ इसके अंदर लॉजिक लिखनी पड़ेगी। लॉजिक क्या लिखनी पड़ेगी हमें, एक हमारे पास एक इसके अंदर सॉलिडिटी के अंदर वेरिएबल आता है मैपिंग के नाम पे। ठीक है ना। मैपिंग क्या करता है कि ये एक तरीके से कलेक्शन होता है, एक तरीके से आपका एरे क्रिएट कर देता है, जो कि आपकी इंडेक्सिंग कर देता है। फॉर एग्जांपल एड्रेस ए के साथ 1 ईथर ऐड कर दो, एड्रेस बी के साथ 2 ईथर ऐड कर दो। इस तरीके से आपकी मैपिंग हो जाती है कंप्लीटली ना। ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर इसको किस तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसमें इस तरीके से करूँगा, मैपिंग मैपिंग और इसके अंदर मैं दूंगा एड्रेस इज इक्वल टू ग्रेटर देन, और इसमें मैं दे देता हूँ यू इंट। ठीक है ना। यानी कि इस एड्रेस के अंदर कितने ईथर ट्रांसफर करने हैं, तो जितने भी एड्रेसेस आपके पास आते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर लिंक होते रहेंगे। ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक, और पब्लिक के बाद मैं कर देता हूँ इसको, इसका नाम दे देता हूँ अलाउंस का नाम। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मुझे एक और काम करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें मैं अलाउंस को ऐड कर सकूं फॉर डिफरेंट यूजर, फॉर डिफरेंट एड्रेसेस। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन लिखूंगा, एक फंक्शन ऐड अलाउंस। ठीक है। ऐड अलाउंस के अंदर मैंने कहा कि एड्रेस अंडरस्कोर हु, किसको मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और यू इंट अंडरस्कोर अमाउंट, किसको और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें मुझे इधर देनी पड़ेंगी। और इसके बाद फिर मैं अपना अलाउंस वाला जो मेरा मैपिंग है उसको यूज़ करूँगा। और उस मैपिंग के अंदर जैसे मैंने बताया था ये सिमिलर टू एरे, तो इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि अंडरस्कोर हु, यानी कि जो मैं एड्रेस इसके अंदर ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ उसको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है
वो अलाउंस करना है, एलोकेट करना है, वो इतना एलोकेट करना है अलाउंस। ठीक है जी। इसके अंदर फिर कुछ एरर आ गया। अच्छा, इसको इसके अंदर मुझे करना पड़ेगा पब्लिक, और अगेन हम लोग एक और अगर इसके अंदर कंडीशन डालना चाहें क्वालिफायर कि ये कौन कर सकता है, ओनली ओनर कर सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अलाउंस आ गया। इस अलाउंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं अलाउंसेस को। सही है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग एक और मॉडिफायर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मॉडिफायर, मॉडिफायर क्या करेगा कि जो ओनली या तो ओनर होगा वही अलाउ होगा। तो जो विड्रॉ फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली करेंगे कि विड्रॉ कौन कर सकता है, या तो ओनर होगा या किसी के पास फंड्स होंगे वही उसको विड्रॉ कर सकता है ना। ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर एक मॉडिफायर हम लोग लेकर आ जाते हैं, ओनर और अलाउ के नाम पे हम लोग एक लेकर आ जाते हैं। इसके अंदर डेटा टाइप होगी यूनिट अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीके से जब हम लोग मॉडिफायर करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को इस अंडरस्कोर सेमीकोलन देना पड़ता है कि अगर रिटर्न ट्रू हुआ तभी वो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कह देते हैं कि भाई रिक्वायर करें, रिक्वायर इसमें हो इज ओनर, क्योंकि ये फंक्शन है, या ठीक है, या ओनर हो या अलाउंस वाला जो हमारा जो मैपिंग का हमने यूज किया हुआ था उसके अंदर मैसेज डॉट सेंडर है, उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो हम लोग अमाउंट दे रहे हैं उससे ज्यादा हो। ठीक है। अदरवाइज क्या क्या एरर आ जाए, अदरवाइज आ जाए यू आर नॉट अलाउड। ठीक है जी। ये आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग इसको कहाँ लगा सकते हैं, हम लोग अपने पास यहाँ पे लगाएंगे इसको। कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, और इसके अंदर हम लोग देते हैं अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक है जी। जो अमाउंट इसके अंदर होगा वो उस हिसाब से वो चेक करेगा और उसको बता देगा कि भाई ये अलाउ है या नहीं है। ठीक है भाई, ये कोड हम लोगों ने लिख लिया। इसके अंदर क्या किया है, हम लोगों ने सिंपली अलाउंस का एक फंक्शन डाला है। अलाउंस का फंक्शन क्या करेगा कि वो अलाउंस को एलोकेट करेगा, और उसके डालने के लिए हमने मैपिंग का यूज़ किया है। वो ऐड करेगा अलाउंस, और उसके बाद फिर आगे किसी भी एड्रेस के अंदर हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से होगा ये। हम लोग करते ये हैं कि इसको इस वाले एड्रेस के ऊपर हम लोग डिप्लॉय करते हैं। हमने डिप्लॉय कर दिया इस एड्रेस पे। डिप्लॉय करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 10 ईथर ट्रांसफर करते हैं, 10 ईथर सेंड करते हैं, अज्यूमिंग वी आर रिसीविंग ईथर फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज ना। तो हम लोग इसको 10 ईथर हमने ट्रांसफर कर दिया। 10 ईथर ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे 10 ईथर ट्रांसफर हो गए। 10 ईथर मीन्स इतनी वही हमारे पास ट्रांसफर हो गए, 10 की पावर 18 वही हमारे पास ट्रांसफर हो गए। अब हमने क्या करना है कि एलोकेट करना है डिफरेंट यूजर को फंड्स। मैं इस वाले एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस एड्रेस को मैंने कॉपी किया, मैंने कहा ऐड अलाउंस। इस एड्रेस के पास चले जाएं जनाब, कंट्रोल सी, इसके पास चले जाएं 1 ईथर। ठीक है, इसके पास 1 ईथर चले गए। ओके, मैं अगर चेक करना चाहूँ इस वाले के पास कितने ईथर हैं, सॉरी
इसके पास, इस एड्रेस के पास कितने ईथर हैं, तो मुझे बता देगा। इसके पास 1 ईथर है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मैं दूसरे एड्रेस के पास जाता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, दोबारा जाता हूँ इधर, इस वाले एड्रेस को, अभी इस वाले एड्रेस के पास 0 ईथर आ रहे होंगे यकीनन, देखें इसके पास 0 ईथर है। तो मैंने कहा इस वाले एड्रेस पे हम ले जाते हैं 2 ईथर, ठीक है। इस एड्रेस पे देखें आप 2 ईथर आ गए होंगे, इधर 2 ईथर आ गए। अब इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले एड्रेस पे जो बाकी ईथर है वो कर चले जाएं। तो हमारे पास कितने ईथर थे, 7 ईथर थे, ठीक है। हमारे पास 7 ईथर बचे हैं। अभी देखें इस पे, इस एड्रेस पे कोई ईथर नहीं होगा, 0 है। मैं कह रहा हूँ इस वाले एड्रेस पे 7 ईथर चले जाएं। अब इस पे 7 ईथर आ गए। तो हमारे पास, याद रखिएगा, हमारे पास इस वाले एड्रेस के पास 1 है, इस पे 2 है और इस पे 7 है, ठीक है ना। अब मैं इस वाले एड्रेस पे आता हूँ। इस वाले एड्रेस पे आने के बाद क्या करता हूँ कि विड्रॉ करता हूँ। अब ऐड वाला फंक्शन ख़त्म हो गया। अब मैं चले जाता हूँ इधर आके विड्रॉ करता हूँ। मैंने इस पे लिखा एड्रेस और मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ इस वाले को, और मैंने कहा कि इतने ईथर मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले दूसरे वाले एड्रेस को किया, अभी कितने हैं इसके पास, 100 है ना, ठीक है। अब 101 हो जाने चाहिए, ये हो गया। और इस पे 100, ऑलमोस्ट 101 हो गए, ठीक है जी। अब इसके पास मैं जाके चेक करूं कि इसके पास कितने हमारे पास ईथर हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा, इसके पास 1 ईथर है, मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ 1 ईथर को। ये 1 ईथर इधर ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन इसके अलाउंस में इसने अभी, क्योंकि हमने अलाउंस के फंक्शन को फर्दर वो इम्प्रूव नहीं किया है, तो इसमें अभी इतने ही दिखा रहा है जितने उसके पास थे। अभी हम लोग फर्दर इसको इम्प्रूव करेंगे अलाउंस के फंक्शन को, कि हम लोग देख सकें इसके अंदर मूवमेंट क्या हो रही है। लेकिन एक और चीज़ आप नोट करें कि मैं इसको दोबारा ट्रांजैक्ट करता हूँ तो ये क्या करता है, इसके अंदर बढ़ा देता है, ईथर अमाउंट बढ़ा देता है। मैं दोबारा करता हूँ इसके अंदर, दोबारा इसके अंदर ईथर बढ़ा देगा, 103 कर देगा। मतलब इधर अभी कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल के मतलब ये कि इस ईथर के पास जितने अलाउंसेस अवेलेबल हैं सिर्फ उसी को वो करे, अदरवाइज आगे ना करे। तो अभी हम लोगों ने ये वाला कंट्रोल तो उसके अंदर डाला नहीं है। अभी अब क्या कर रहा है कि ये देख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के पास कितने ईथर अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट के पास फॉर एग्जांपल अभी 5 ईथर अवेलेबल है, ये ट्रांजैक्ट करता है। तो ये इसने क्या किया, इसको सिंपली 5 ईथर इधर ट्रांसफर कर दी। जितने ईथर कॉन्ट्रैक्ट के पास अवेलेबल होंगे उतने ईथर ट्रांसफर करते रहेगा। अब एक लिमिट आएगी कि ये ईथर ट्रांसफर होने बंद हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है वो एरर मैसेज देने लगेगा यहाँ पे। तो यही हुआ इसके अंदर, इसने, इसके पास एरर मैसेज आ गया, इसने कहा इससे ज़्यादा ईथर ट्रांसफर हो नहीं सकते, तो ये यहाँ पे रुक गया। अब इसको हम लोग फर्दर इस कोड को इम्प्रूव करते हैं कि हम अपने पास रिस्ट्रिक्शन लगाएं। 2 रिस्ट्रिक्शन लगाएं। एक ये कि जितने इस कॉन्ट्रैक्ट के पास ईथर हैं सिर्फ उतने ही विड्रॉ कर सके, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सके, नंबर 1। नंबर 2 हम लोगों ने करना ये है कि जितने अगर अलाउंसेस इसके रिड्यूस हुए तो अलाउंस, रिड्यूस अलाउंस इधर आपको बता रहा हो। अभी क्या कर रहा है, जितने अलाउंस उसको एलोकेट हुए थे स्टार्ट में उतने ही बता रहा था यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से करते हैं, इसको हम लोग कोडिंग के अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। इस इम्प्रूवमेंट को लेकर आने के लिए हमारे पास यहाँ पे विड्रॉ वाले फंक्शन के अंदर हम लोग ने 2 चीज़ें लिखनी है। एक तो अपने हम एक फंक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन में
रिड्यूस अलाउंस करेगा। ठीक है, जो भी हमारे पास अलाउंस आ रहा है, जो एलोकेट हुआ है उसको उसको रिड्यूस करे। तो रिड्यूस अलाउंस का हम लोग इसके अंदर फंक्शन इंट्रोड्यूस करते थे। रिड्यूस अलाउंस के अंदर क्या होगा, एक तो एड्रेस होगा, किसके पास जा रहा है, और दूसरा होगा अमाउंट। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई यहाँ पे। और ये इंटरनल होगा, यकीनन इंटरनल होगा। और अगेन ओनर अलाउड वाला हम लोग क्वालिफायर इधर यूज़ कर लेते हैं, ओनर अलाउड अंडरस्कोर अमाउंट। और इसके अंदर हमारे पास अलाउंस वाला जो हमारे पास हमने मैपिंग का वेरिएबल बनाया हुआ था उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अंदर लेकर आ जाते हैं कि कौन है। और हम लोगों ने, याद है उसके अंदर क्या किया था, हम लोगों ने एलोकेट किए थे। ठीक है, इसके अंदर हमने एलोकेट किया था कि जितना अमाउंट उसके अंदर आओ उसको ट्रांसफ़र कर दे। इसके अंदर हम लोग रिवर्स करेंगे। इसके अंदर क्या करें, माइनस इक्वल टू, जितना वो विड्रॉ कर ले उसको माइनस करते रहे। ठीक है, और किस अमाउंट से, इस अमाउंट से जो उसके अंदर उसने विड्रॉ किया है। जो भी अमाउंट उसके अंदर होगा उसके अंदर से और उस अमाउंट को माइनस करे जो विड्रॉ करे। फॉर एग्जांपल 2 ईथर उसके पास है, उसने 1 ईथर कर लिए तो 1 ईथर रिमेन होंगे। 0.5 ईथर कर लिए विड्रॉ तो 0.5 उसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली, ये तो फंक्शन अब हमने बना लिया। अब इस फंक्शन को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने विड्रॉल वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे विड्रॉ करते रहेगा वो वैसे वैसे उसके अंदर से अमाउंट आपके पास रिमूव होते रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर, रिक्वायर में हम लोग करते ये हैं कि अंडरस्कोर अमाउंट का आपका जो है वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, जो हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास जो मालूम करने के लिए कि अभी इस एड्रेस के पास कितना बैलेंस है, तो एक हमारे पास फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं दिस, जो अभी जो एड्रेस चल रहा है वो वाले उसके अंदर कितना बैलेंस है, वो वाला बैलेंस ले लेंगे हम लोग। और वो उससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जो अमाउंट है। ठीक है ना, यानी कि वो अगर उससे एक्सीड कर दे तो इधर ही आपको रोक दे, और रोक के क्या कह दे, उसमें दे दे कि कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव इनफ मनी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। और इसको आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। और इसके बाद एक और कंडीशन आपने लगानी है इफ के अंदर, अगर ओनर नहीं है, ठीक है, इज ओनर नहीं है, ठीक है, ये ओनर नहीं है, तो क्या करें कि ये जाए, एक और फंक्शन हम लोग, अब जो हम लोगों ने ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया था रिड्यूस अलाउंस वाला, ठीक है, इसको कॉल कर ले। रिड्यूस अलाउंस को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। रिड्यूस अलाउंस के अंदर जो आपका एड्रेस के अंदर कौन सा आएगा, मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट सेंडर। और यूनिट के अंदर क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो रिड्यूस करता रहेगा उस वाले अमाउंट के अंदर से। ठीक है, ये हमारी पूरी इधर तक कोडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली हमने इस पे आना है और सबसे पहले वाले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया। मैं सबसे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट पे आके इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। ये डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय होने के बाद मैं दोबारा इसके अंदर 10 ईथर ट्रांसफ़र करता हूँ। 10 ईथर मैंने ट्रांसफ़र किए, सेंड कर दिए। अब सेंड करने के बाद मैं दोबारा वही एक्टिविटी रिपीट करता हूँ। इसमें कॉपी कर लिया मैंने इस एड्रेस को। कॉपी करने के बाद मैं अलाउंसेस को ऐड कर रहा हूँ। अलाउंस ऐड किया मैंने। अलाउंस को ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर से कॉपी कर लेता हूँ। पहले वाले एड्रेस को मैं देता हूँ 2 ईथर। ठीक है जी,
ये देखें, कॉपी करता हूँ इसको। अच्छा, इसको मैं देता हूँ 2 ईथर। अब ये अलाउंस में देखूंगा तो 0 आना चाहिए। इसको मैं कहता हूँ 2 ईथर कर दो। इसमें 2 ईथर आ गए। दूसरे वाले एड्रेस के अंदर मैं जाता हूँ और इसको कह देता हूँ मैं 3 ईथर। अभी कितना 0 होगा यकीनन। ठीक है, इसमें आ गया 3 ईथर, 3 ईथर। और थर्ड वाले को मैं दे देता हूँ कॉपी, बाकी 5 ईथर। ठीक है जी, ये मैंने इसमें 5 ईथर इसको दे दिए। ठीक है, इसके पास 5 ईथर आ गए। अब क्या करता हूँ मैं जाता हूँ जनाब पहले वाले, इस वाले में कितने मुझे मालूम है 2 ईथर हैं। ठीक है ना। अब इस वाले को कॉपी करता हूँ मैं, इस वाले एड्रेस का, और मैं करता ये हूँ कि अब ये वाला तो मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया ऐड अलाउंसेस का। अब मैं जाता हूँ विड्रॉ वाले फंक्शन के अंदर। इसमें मैं जाता हूँ, एड्रेस को कॉपी करता हूँ, इधर भी एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। इधर कितने आ रहे हैं मेरे पास, 2 ईथर आ रहे हैं। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि मुझे विड्रॉ करने 1 ईथर, मैं 1 ईथर विड्रॉ कर लेता हूँ। 1 ईथर विड्रॉ कर लिए इसने। और इधर ये देखें इसका बैलेंस कितना रह गया, 1 ईथर रह गया। अब मैं क्या करता हूँ, फर्दर इसके अंदर 0.5 ईथर विड्रॉ करता हूँ। 0.5 ईथर विड्रॉ किए, ऑटोमेटिकली इसका बैलेंस रिड्यूस हो गया। मैं 5 ईथर 0.5 ईथर फर्दर विड्रॉ करता हूँ, अब इसका बैलेंस 0 हो गया। अब मैं दोबारा विड्रॉ करना चाहूँगा तो मुझे यकीनन ये एरर देना चाहिए कि ये देखें, ये मेरे पास एरर आ गया। और एरर में मेरे पास क्लियरली ये बोल रहा है कि यू आर नॉट अलाउड। ठीक है ना, इससे ज़्यादा क्योंकि आपकी एक्सीड हो गई, लिमिट ख़त्म हो गई। अब मैं दूसरे उसके पर कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ। अब मुझे मालूम है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने 5 ईथर किए हुए थे। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको इधर पेस्ट करता हूँ, इसको इधर पेस्ट करता हूँ। इसमें देखता हूँ कितने हैं। इसमें 5 ईथर है। मैं 5 ईथर विड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। 5 ईथर विड्रॉ कर लिए मैंने। देखिए 5 ईथर विड्रॉ हो गए। 5 ईथर विड्रॉ होने के बाद अब मैं दोबारा अलाउंस को चेक करूंगा तो ये मुझे 0 दिखा रहा है। मैं दोबारा ड्रॉ करना चाहूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है जी। तो ये तो हमारा सिंपली एक अलाउंस का एक हमने पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, जिसमें हम लोग इजीली एलोकेट कर सकते हैं अलाउंसेस को, और हम लोग इजीली बता सकते हैं कि भाई लाइक किसको कितना अलाउंस एलोकेशन है, किसको कितना अलाउंस एलोकेशन है। तो इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास हमारे पास ये तो आ गया। हम लोग थोड़ी सी इसकी और फर्दर इम्प्रूव करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी को। तो इसकी फंक्शनैलिटी को लाइक फर्दर इन्हेंस करने के लिए हम लोग करते ये हैं कि इन दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हमने लिखा हुआ है इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब ये है कि हम लोग थोड़ा और मज़ीद इसके अंदर अपने आप को क्या कहना चाहिए कि अ, थोड़ा सा और फर्दर इन्हेंस करते हैं इसके अंदर। और दो हम लोग इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास क्या कॉन्ट्रैक्ट है, एक शेयर्ड वैलेट का कॉन्ट्रैक्ट है और एक हमारे पास आइडेंटिफाइड फंक्शन अवेलेबल अवेलेबल है विद नेम ऑफ अलाउंस का। ठीक है जी। अब अगर मैं ये करूं कि इस विड्रॉ वाले फंक्शन को बिल्कुल अलग कर दूं और अलाउंस वाला जितना भी पोर्शन है इसको मैं अलग कर दूं, तो लाइक क्या किस तरीके से करूंगा। इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये शेयर्ड वैलेट को मैं ऐसे ही रहने देता हूं और इसके अंदर से मैं यहाँ से ये निकाल लेता हूँ ओनर को। मैं मैपिंग को निकाल लेता हूँ, ऐड अलाउंस अलाउंस निकाल लेता हूँ, रिड्यूस अलाउंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, और सिर्फ विदड्रॉ अलाउंस वाला फंक्शन रहने देता हूँ अपने पास। ठीक है, इसको मैंने कट कर लिया। अब मैंने इसको लिखा कॉन्ट्रैक्ट, मैंने लिखा अलाउंस। ठीक है, इज ओनेबल अगेन, ओनेबल, और ये मैंने
जितना भी कॉपी किया था वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यानी ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया विद नेम ऑफ अलाउंस का। ठीक है, इसकी फर्दर आप इंडेंटिंग कर सकते हैं। और अच्छा, अब ये जो शेयर्ड वॉलेट इज ओनेबल है, इसको मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो भी अलाउंस के कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या होगा कि इसके अलाउंस वाले जो कंपोनेंट है उसको आ जाएंगे। अच्छा, क्या कह रहा है, शेयर्ड वॉलेट 2। अलाउंस हो, ये केस सेंसिटिव है। ओके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने सिंपली इसके अंदर क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने स्प्लिट कर दिया दो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया अलाउंस का, एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया शेयर्ड वॉलेट का। तो अगर हम लोग इसको चाहें कि डिप्लॉय करना चाहें तो हम लोग इसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर आप डिप्लॉय करेंगे तो शेयर्ड वॉलेट को करेंगे, जो हमारा जो पेरेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। इसको शेयर्ड वॉलेट को क्लिक किया तो इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी अलाउंस वाले और वो वाले फंक्शन है वो सारे के सारे इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम लोगों ने फर्दर ऑर्गेनाइज होके हम लोगों ने इसको इजीली स्प्लिट कर दिया इस तरीके से ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ अपने इवेंट्स डालते हैं। इसके अंदर इवेंट्स को ऐड करने के लिए हमको पता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलाउंस वाला फंक्शन है तो इसमें हम लोग एक इवेंट ऐड करते हैं। ठीक है ना। इवेंट ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लिखूँगा इवेंट अलाउंस चेंज के नाम का मैं इवेंट बनाता हूँ। और अलाउंस चेंज के अंदर मैं लेकर आता हूँ जनाब, दो चीज़ें लेकर आता हूँ। एक तो एड्रेस, अच्छा इसको मैं इंडेक्स कर देता हूँ। इंडेक्स अंडरस्कोर फॉर हु। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और एड्रेस लेकर आ जाता हूँ मैं, एड्रेस, इसको भी इंडेक्स कर देता हूँ। इसके अंदर लेके जाता हूँ बाय होम, यानी किसकी तरफ से अलाउंस जो है ना चेंज हुआ और किसकी तरफ किसके पास हुआ, बाय हो किसने चेंज किया और किसके पास चेंज हुआ। ठीक है, दो हमारे पास इंडेक्स आ गए, बाय होम। और इसके अंदर हम लोग लेकर आ जाते हैं यू इंट ओल्ड अमाउंट। आपके पास ओल्ड अमाउंट क्या था, और इसके अलावा फिर आपके पास यू इंट आपने डालना है न्यू अमाउंट। ठीक है, क्या पुराना अमाउंट क्या था और नया अमाउंट आपके पास क्या हो गया। सही है, एक तो इवेंट हमने इधर ऐड कर लिया। अच्छा, इस इवेंट को हम लोग इजीली कहाँ पे एमिट कर सकते हैं, अपने जहाँ पे हम लोगों ने ये अलाउंस को सेट किया था, यहाँ पे हम लोग इसको इमिट कर सकते हैं। इमिट कर दिया मैंने। अलाउंस चेंज, ठीक है, और अंडरस्कोर हु कॉमा मैसेज डॉट सेंडर अलाउंस अंडरस्कोर हु किसने किया है और किस अमाउंट से किया है। ठीक है जी। तो ये इजीली हम लोग इसको अपने पास कर सकते हैं कि अपनी कोई इवेंट ऐड कर दें और इसके अंदर एमिट कर दें। मैं आपको एक डिटेल पूरी कोडिंग दूंगा। इसके अंदर मैंने दो जगह और इवेंट ऐड किए हुए हैं। एक तो अलाउंसेस की जगह पे ऐड अलग किया हुआ है और विड्रॉ की जगह हमने अलग ऐड किया हुआ है। ठीक है ना, कि कोई विड्रॉ करे तो किस तरीके से हो जाए। सही है, तो इसको हम लोग अगर इसको अगर डिप्लॉय करना चाहेंगे
और डिप्लॉय करने के बाद इसका इवेंट हम देखना चाहें तो हम लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक है जी, इवेंट हम लोग इसके अंदर अगेन मनी ट्रांसफ़र करते हैं 10 ईथर हमने इधर, ओए माय मिस्टेक, शेयर्ड वॉलेट डिप्लॉय, ठीक है जी, डिप्लॉय हो गया और इसको 10 ईथर हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र 10 ईथर किए और मैंने ऐड कर लिया इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को एज ए अलाउंस। और इसको मैंने कितने ईथर ट्रांसफ़र कर लिए, सो सारे के सारे कर देते हैं। इसका अलाउंस भी हमने ये सेट कर दिया। ठीक है जी, इसका ये अलाउंस सेट हो गया। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई? अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई है इसके अंदर हमने, ठीक है जी, ये हमने इसके अंदर और चेक करना चाहें कि अलाउंस कितना है इसका, तो ये भी देख सकते हैं इसके अंदर कितना अलाउंस है। अब अगर ये क्या करेगा कि विड्रॉ जब करेगा तो हमने कहाँ पे उसके अंदर किया हुआ है, एमिट के अंदर, जहाँ पे अलाउंस जब चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर आ जाएगा आपका। इसको एड्रेस करा मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छा, आई हैव टू चेंज दिस वन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास एरर आ रहा है, रीजन contract does not have enough money. Okay, contract does not have enough money. 5, एक्चुअली मैंने ट्रांसफ़र ही नहीं किया लग रहा है, यहाँ से 10 ईथर सेंड कर दिए और इस वाले अकाउंट पे 10 ईथर ट्रांसफ़र कर दिए। इस वाले इधर पे इतना अकाउंट है, अलाउंस है, ठीक है, ट्रांसफ़र किया। अब ये देखें इसमें मैसेज हमारे पास आ जाएगा लॉग के अंदर। मैं बेसिकली आपको लॉग दिखाना चाह रहा था कि हम लोग अगर इसकी लॉग देखना चाहें तो हम लोग इजीली इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि एड्रेस टू एड्रेस। आया कि नहीं लॉग? एनी हाउ, इसको मैं एक काम करता हूँ, आपको अपना एक्चुअल वाला जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं उसको डिप्लॉय करके आपको दिखाता हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसी फाइल को हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया है 2 फाइल के अंदर, अलग अलग फाइल्स बना ली हैं हमने। एक फाइल बना ली है अलाउंस के नाम पे और एक फाइल बना ली है हमने शेयर्ड अलाउंस के नाम पे। ठीक है, अब शेयर्ड अलाउंस के अंदर हमने क्या किया है, इस अलाउंस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लिया अपने पास यहाँ पे। अब मैं इसी वाली फाइल को जब मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके मैं इस वाले को डिप्लॉय करता हूँ, तो आप इसके अंदर देखेंगे सारे मैसेजेस वगैरह जितने भी हम लोगों ने वो किए हैं वो सारे इसके अंदर आपको नज़र आने लगेंगे। डिप्लॉय किया मैंने, सॉरी, शेयर्ड वायरस को डिप्लॉय करूँगा। ठीक है जी, ये मैं शेयर्ड वॉलेट को डिप्लॉय किया, इसके अंदर मैंने
10 ईथर ट्रांसफ़र किए, 10 ईथर मैंने सेंड करे और मैंने इस वाले अलाउंस के अंदर, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में इसका सेट कर दिया अलाउंस, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का अलाउंस मैंने सेट कर दिया। फाइव सेट कर दिया। अभी मैं अगर चेक करना चाहूँगा इसको कि इसके पास कितना अलाउंस है, तो ये मुझे अलाउंस बता रहा होगा। अब मैं दूसरे वाले अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं विड्रॉ कराता हूँ इस ईथर को। मैंने कहा कि ये, और इसकी जगह 1 ईथर में इसको लेकर आता हूँ। 1 ईथर मेरे पास आ गए। अब ये देखें, इसमें कंप्लीट जो लॉग आ रही है, ये कंप्लीट लॉग आ रही है कि कहाँ से आया, किसके पास कितना गया, अलाउंस चेंज हुआ, ये अलाउंस चेंज का इवेंट फायर हुआ। और इसके अंदर इस अकाउंट की 2 इंडेक्स बनाए इसने, 2 अकाउंट के इंडेक्स बनाए, 1 और 2। इंडेक्स 1 के ऊपर इतना चला गया, इंडेक्स इसके ऊपर इतना चला गया, कितना किसके पास से कहाँ, फॉर हु एंड बाय हु, यानी कहाँ से कहाँ पे गए। अब आपके पास कंप्लीट हिस्ट्री आ रही होगी। इसी तरीके से जो मनी सेंड हुआ है उसका अलग से ही इवेंट बनाया था, और जितने भी इवेंट थे वो आपको लॉग की सूरत में इधर नज़र आने लगेंगे। तो ये था आज का सारा हमारा जो अलाउंस से रिलेटेड कोडिंग हमने जो की है। अगर हम आपके पास कोई अलाउंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलें।